हमारे चैनल बुकवर्म्स डिलाइट पर आपका स्वागत है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके पढ़ने की गति को 10 दिनों में बढ़ा सकती है। इसका नाम है 10 Days to Faster Reading। पढ़ाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने अपनी कामयाबी के लिए जानकारी हासिल की है और किताबें इस जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको बहुत कम समय में कई किताबें पढ़नी हों, या फिर अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हों जिससे आपको कुछ भी सीखने में ज़्यादा समय लगता हो। यह किताब इन सभी समस्याओं का समाधान है। इसमें आपको ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। साथ ही यह हमें उन बुरी आदतों के बारे में भी बताती है जो हमें तेजी से पढ़ने से रोकती हैं। इस किताब में आपको ये बातें सीखने को मिलेंगी। आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है? कौन सी बुरी आदतें आपकी पढ़ाई की गति को कम करती हैं? कैसे आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं? ये किताब आपकी पढ़ाई को और भी प्रभावी और तेज़ बना सकती है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई की गति बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। सब कुछ पढ़ने की बजाय सिर्फ वही पढ़िए जो आपको पसंद आए। हम सभी को स्कूल की किताबों का हर एक हिस्सा पढ़ना पड़ता था क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना होता था और हम नहीं जानते थे कि वहाँ हमसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद यह आदत हमारे अंदर कुछ इस तरह से बस जाती है कि हम सब कुछ पाने की कोशिश करने लगते हैं, चाहे वो हमारे काम की चीज़ हो या ना हो। उदाहरण के लिए, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन का हर एक हिस्सा आपके काम का नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह एक किताब में लिखी गई हर बात आपके काम की नहीं हो सकती। तो हर एक चीज़ को मत पढ़िए, बल्कि उस चीज़ को खोजिए जो वाकई आपके काम की हो। ज़रूरी चीज़ों को अलग करना सीखें। इसके अलावा आप सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों को पढ़िए, ना कि हर उस चीज़ को जो आपके टेबल पर रखी हुई है। आप उसमें से उन आर्टिकल्स को अलग कर दीजिए जिनके नाम से यह साफ हो कि वो आपके काम की नहीं है। पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने का तरीका बनाएं। जब भी पढ़ें तो अपने साथ एक पेंसिल लेकर बैठिए और ज़रूरी लाइनों को अंडरलाइन कर दीजिए। इसके बाद आप सभी ज़रूरी लाइनों को एक जगह पर लिखकर अलग कर लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे आसानी से पा सकें। अंत में ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको अपने काम पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आपको अपने काम पर ही पढ़ना चाहिए। इस तरह से आपको अपने काम को करने के अलग अलग तरीके मिल जाएंगे जिससे आप समय के साथ बेहतर बन सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ मिल सकते हैं और खुद को प्रतियोगिता से अलग करने के तरीके पता चल सकते हैं। कुछ बुरी आदतों को छोड़कर आप अपने पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए पहले कुछ बुरी आदतों को छोड़ना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिन्हें छोड़कर आप पढ़ने की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। इधर उधर की बातों के बारे में सोचना छोड़ें। पढ़ते वक्त हमारा दिमाग किताब पर कम और अन्य बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है। इससे हम पढ़ी गई चीज़ों को अच्छे से याद नहीं रख पाते क्योंकि हमने उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ा होता। इस आदत को बदलने के लिए आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो किताब से संबंधित हों। उदाहरण के लिए, अगर आप सांप के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोचिए कि आखिरी बार आपने सांप कब देखा था और उसकी कौन कौन सी खूबियाँ किताब में लिखी बातों से मिलती हैं। इस तरह से आप किताब की बातों की तुलना अपनी ज़िंदगी से कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें ज़्यादा समय तक याद रख सकें। एक ही लाइन को बार बार पढ़ना छोड़ें। कुछ लोग अनजाने में एक लाइन पढ़ने के बाद फिर से उसी लाइन को पढ़ने लगते हैं। इस आदत को छोड़ने के लिए आप पढ़ते वक्त अपनी उंगली किताब की लाइन पर रखें जिसे आप पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप अपना कुछ समय बखर तेज़ी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो उसे फिर से पढ़ें। बोल बोल कर पढ़ना बंद करें। हमारा दिमाग 1 मिनट में 64 शब्द पढ़ सकता है, लेकिन जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पथनस्टी शब्द ही पढ़ पाते हैं। पढ़ते वक्त अपनी जीभ हिलाना या बोल बोल कर पढ़ना बंद करें। इस आदत को बदलने के लिए आप पढ़ते वक्त च्यूइंग गम चबा सकते हैं, जिससे आपको मन में पढ़ने में मदद मिलेगी। पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने का तरीका बनाएं।
जब भी पढ़ें तो अपने साथ एक पेंसिल लेकर बैठें और ज़रूरी लाइनों को अंडरलाइन करें। इसके बाद आप सभी ज़रूरी लाइनों को एक जगह पर लिखकर अलग रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें आसानी से पा सकें। इन आदतों को छोड़कर और अच्छे तरीके अपनाकर आप अपनी पढ़ाई की रफ्तार बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा प्रभावी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने की रफ्तार बढ़ाने के लिए आप विभिन्न तरीके अपना सकते हैं। आइए कुछ ऐसे तरीकों की बात करते हैं जिनसे आप तेजी से पढ़ सकते हैं। ज़रूरी शब्दों पर ध्यान दें। पूरे वाक्य को पढ़ने की बजाय केवल मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, राजू लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था। इस वाक्य में राजू, लकड़ी, जंगल और गया जैसे शब्दों को पढ़कर ही वाक्य का मतलब समझा जा सकता है। इस तरह आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ज़रूरी शब्दों को पहचानने का तरीका यह है कि ये अक्सर लंबे होते हैं और हर वाक्य में महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी आंखों को केवल इस तरह के शब्दों पर दौड़ाने की कोशिश करें। शब्द समूहों को पढ़ें। एक बार में एक शब्द पढ़ने की बजाय 2 या 3 शब्दों के समूह को पढ़ने की आदत डालें। यह तरीका अपनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इससे आप बाद में काफ़ी समय बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री की नई योजना के तहत बहुत से किसानों का कर्ज माफ़ किया जा सकता है। यहाँ प्रत्येक स्लैश के अंदर के शब्दों को एक साथ पढ़ें जैसे कि वे एक ही शब्द हों। समय के साथ आपका दिमाग 3 शब्दों को एक शब्द की तरह पढ़ना सीख जाएगा और आप 3 गुना तेज पढ़ सकेंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी पढ़ाई की रफ्तार बढ़ा सकते हैं और अधिक जानकारी कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। लाइन के बीच पढ़कर या इंडेंटिंग का तरीका अपनाकर आप तेजी से पढ़ सकते हैं। 10 days to faster reading। अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते एक शब्द पर रुक जाते हैं। कभी कभी हम अनजाने में बोल बोल कर पढ़ने लगते हैं, जिससे पढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। इससे बचने के लिए पढ़ते वक्त शब्दों को नहीं देखिए, बल्कि 2 लाइनों के बीच की जगह को देखते हुए पढ़िए। इस तरह से आप शब्दों का आधा हिस्सा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या लिखा है। यह तरीका आपको बार बार एक शब्द पर रुकने से रोकेगा, क्योंकि अब आप शब्दों को नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा आप इंडेंटिंग का तरीका अपना सकते हैं। इसका मतलब है कि नई लाइन की शुरुआत में 1 या 2 शब्द छोड़कर पढ़ना और लाइन के अंत में भी 1 या 2 शब्द छोड़ देना। आपकी आंखें उन छोड़े गए शब्दों को पहचान लेंगी। यदि आपको शब्द छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी किताब के पेज के दोनों तरफ एक मार्जिन खींच सकते हैं। इससे आपको शुरुआत और अंत के शब्दों को छोड़ने में आसानी होगी। इस तरह आप बार बार एक लाइन के खत्म होने पर रुकते नहीं हैं। हर शब्द को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यदि आप कुछ मुख्य शब्दों को पढ़कर उसका अर्थ समझ सकते हैं। इन तरीकों को अपनाने में आपको कुछ समय लग सकता है और शुरुआत में यह बेकार लग सकता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आपको इनकी आदत पड़ जाएगी और आप पहले से ज़्यादा तेज पढ़ सकेंगे। पढ़ते वक्त अपनी उंगलियों को उस लाइन पर रखें जिसे आप पढ़ रहे हैं। हमारी आंखें हमेशा उस चीज़ की तरफ खींच जाती हैं जो हिल रही होती है। यानी कि अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और आपके कमरे की खिड़की हवा की वजह से खुल जाए तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आप उस खिड़की को देखने लगेंगे। इसलिए पढ़ते वक्त अपनी उंगलियों को उस लाइन पर रखें जिसे आप पढ़ रहे हैं, ताकि आपका ध्यान नहीं भटके। आप अपनी उंगलियों को उस लाइन के ठीक ऊपर या नीचे रख सकते हैं और चाहे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी आंखों को नई लाइन को खोजने में मदद मिलेगी और आप बार बार एक ही लाइन को पढ़ने से बचेंगे, जिससे आपका कुछ समय भी बचेगा। अखबार पढ़ते वक्त आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे एक सांप की तरह घुमाते हुए नीचे तक ले जा सकते हैं। इस तरह से आप जो कुछ पढ़ चुके हैं उसे ऊपर रखकर फिर से पढ़ने से बच सकते हैं। इसके लिए आप अपने बिजनेस कार्ड का इस्तेमाल या अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तरीकों का अभ्यास करने से शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन समय के साथ आपको इनकी आदत हो जाएगी और आप बिना अपना ध्यान भटकाए ज़्यादा तेज पढ़ पाएंगे। हर उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए जो आपके टेबल के ऊपर रखी हुई है। उन चीज़ों को अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए जिन्हें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अपनी कुछ बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें छोड़िए और इस किताब के अलग अलग तरीके अपना कर अपने पढ़ने के रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए।
हर 20 मिनट पर एक ब्रेक लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। रिसर्च में ये बात सामने आई कि हम सिर्फ 30 मिनट तक अपना ध्यान किसी चीज़ पर अच्छे से लगा सकते हैं, इसलिए आप एक बार में इससे ज़्यादा मत पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पढ़ने के बाद आप 5 मिनट तक आराम कीजिए ताकि आपका दिमाग और आंखें आराम कर सकें। 1 घंटे तक लगातार पढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए।